पहले एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन इस पार्टी बनाने के साथ कई सारे उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक महत्वपूर्ण बात कह दी, यदि किसानों का मुद्दा सुलझ गया तो बीजेपी के साथ हम गठबंधन भी करेंगे। ये एक बड़ी बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कह दी और ये कहा है कि पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी रखूंगा। सत्येंद्र चौहान, सीधे हम आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़ हमारे संवाददाता के पास। क्या कहा और इससे कितना नुकसान सत्येंद्र कांग्रेस को होगा, क्योंकि कैप्टन कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बना रहे हैं? देखिए सही, दो बातें हैं। एक तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था बतौर मुख्यमंत्री, तो उसके तुरंत बाद सीधे वो दिल्ली गए थे। हालांकि अभी भी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, लेकिन दिल्ली जाते ही सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जैसे ही अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हो गई थी, उसी समय ये बात तय हो गई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह या तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कैप्टन अमरिंदर सिंह के समान बनी रहेगी। अच्छा सत्येंद्र, एक बात बता दीजिए सत्येंद्र, क्या कांग्रेस अमरिंदर को मनाएगी या बीजेपी अमरिंदर ने, कैप्टन अमरिंदर ने जो शर्त रख दी कि अगर किसानों का मुद्दा आपने सुलझा दिया, तीनों कृषि कानून वापस ले ली तो हम आपसे गठबंधन कर लेंगे? दोनों में ज्यादा संभावना किस बात की? या तीसरी है कि कैप्टन अलग पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस भी नहीं बीजेपी भी नहीं? देखिए सईद, अब जो कांग्रेस के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, इसमें किसी तरह का कोई इफ एंड बट बचा नहीं है। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके से राजनीति के खिलाड़ी रहे हैं और कप्तान रहे हैं पंजाब में, कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया है कि इस नाजुक समय में भले ही बीजेपी तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे, ऐसे समय में भी वो बीजेपी के साथ खड़े तो हो सकते हैं लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएं और उस पार्टी को पूरा क्रेडिट इस बात का मिले कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार ने रद्द कर दिए। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका बेनिफिट वो कहीं ना कहीं माफी चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहेंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसा फेस बन जाएंगे जिनके ऊपर पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दांव खेलने की तैयारी कर रही है। दरअसल यहां पर जो गेम प्लान है उसमें खिलाड़ी के रूप में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सामने किया जाएगा और बैकअप भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, क्योंकि पंजाब में अभी भी आप सियासी गणित को समझें तो बहुत बड़ी तादाद में हिंदू मतदाता है, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में चाहे किसान किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा खड़ा हुआ है। और अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा मजा हुआ चेहरा और खिलाड़ी एक ढाल के रूप में बीजेपी को मिल जाएगा और ऊपर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के इन ट्वीट को पढ़िए, उस ट्वीट में वो साफ कह रहे हैं कि अगर तीनों कृषि कानूनों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार वापस ले लेती है, और ऐसा नहीं है, पिछले 3 दिन से कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में बैठे हुए हैं और इस दौरान भी सूत्र ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ लगातार उनकी बैठकों और मीटिंग्स का दौर चल रहा है। तो कुल मिलाकर पंजाब के विधानसभा चुनावों में अब एक नया फ्रंट कहीं ना कहीं एक नए खिलाड़ी के रूप में पंजाब की राजनीति में आ गया है और इसके अब सियासी जो है गुना भाग जमा अब ये कल से शुरू हो जाएगा। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि समय विधानसभा चुनाव का कम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत जल्द अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सही, फिलहाल आज की जो परिस्थितियां हैं सत्येंद्र, उसमें कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीजेपी, कौन फायदे में दिखता है? देखिए, अभी तक अगर इस पूरे मुकाबले की बात करें तो अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलड़ा अगर बीजेपी बैक करती है और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेती है, क्योंकि पंजाब की सियासत में आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है कृषि कानूनों का और इन कृषि कानूनों की वजह से अकाली दल के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को या फिर यूं कहें कांग्रेस के भी मंत्रियों, नेताओं, यहां तक नवजोत सिंह सिद्धू को भी किसानों का विरोध सहना पड़ा है। और ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये क्रेडिट लेते हैं, एक बड़ा श्रेय लेते हैं कि उनकी वजह से केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पे मजबूर हुई है, तो जाहिर सी बात है कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़े दांव के रूप में पंजाब की राजनीति में नया कदम रखेंगे और इस कदम के पीछे इसमें किसी तरह की कोई शक, गुंजाइश या फिर संदेह नहीं रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह को बैक नहीं करेगी। सही, ठीक है सत्येंद्र, तो इस बात की अब कितनी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी किसानों से जो पिछले 9-10 महीने से लड़ाई लड़ रही है
वो पंजाब में कैप्टन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने या आगे बढ़ने या सत्ता हासिल करने के लिए इस मुद्दे पर कैप्टन के साथ बैठकर बात कर ले, कोई ना कोई फैसला कर ले। कितनी संभावना है इस बात की? देखिए, जिस तरीके से पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, और अगर आपको याद हो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर दिल्ली पहुंचे तो उस समय तो यहां तक भी कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सईद आप इस पूरे घटनाक्रम को पंजाब तक जोड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलतफहमी है। इसके राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा है। पंजाब से ज्यादा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप देखिए, वहां पर 100 सीटें ऐसी है जो कहीं ना कहीं जाट बाहुल्य है और एक बड़ा किसान इलाका है। और उस किसान इलाके में भी हरियाणा, क्योंकि हरियाणा का भी यमुना से लगता हुआ पूरा इलाका कहीं ना कहीं एक प्रॉपर जाट बेल्ट है। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्दी सिर्फ पंजाब में नहीं है, कहीं ना कहीं यूपी में भी उन्हें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और एक पर्टिकुलर बेल्ट का सामना करना पड़ रहा है। और अगर किसानों का ये मसला खत्म होता है तो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी सियासी फायदा होना लाजमी है। सही। तो कितनी संभावना आपको इस बात की लगती है सत्येंद्र कि बीजेपी कैप्टन अमरिंदर की ये कि किसानों का मुद्दा हल कर दीजिए, हम आपके साथ गठबंधन कर लेंगे, कितनी संभावना की बीजेपी ये बात मान लेगी? सही। देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने किया है और इस सवाल के जवाब को पूरा उत्तर भारत या फिर यूं कहेंगे भारत देख रहा है। और यहां पर संभावना इसलिए है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी हल्की बात नहीं करते हैं, वो बेबाक बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं और राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर उन्होंने इतनी बात कही है और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं, इससे ज्यादा अगर आप पंजाब में देखें, आम आदमी पार्टी भी है, अकाली दल के लेकर उनके ऊपर बड़े आरोप लगते रहे कि अकाली दल के सहयोगी के रूप में कैप्टन अमरिंदर सिंह काम करते रहे हैं और सबसे ज्यादा मुखालफत उनकी इसी बात को लेकर हुई है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने नाम लिया है तो भारतीय जनता पार्टी का लिया है। और इससे पहले जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, वो सब भी उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हो रही हैं, चाहे गृह मंत्री हो। यहां तक कि ये भी सूत्र बता रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलना चाह रहे थे, लेकिन जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो जिस तरीके से बातों का, मुलाकातों का और चर्चाओं का दौर चल रहा है, उसमें ये कतई साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक समझौते के तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब पहुंच गए हैं। और इस समझौते की बिसात कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर है। और किसान आंदोलन अगर खत्म होता है तो इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा सियासी फायदा हो सकता है। क्योंकि आज हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने प्रचार के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। पार्टी दफ्तरों में भी जाते हैं तो वहां पर भी उनको विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता होता है। हरियाणा में, पंजाब में रोज वीडियो आते हैं जहां पर पार्टी के विधायकों, नेताओं और सांसदों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर अगर इस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बात रख रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी किसानों के साथ साथ एक बड़ी सियासी जमीन दिखाई दे रही है। सही। सत्येंद्र, हम बीजेपी के बारे में आपसे और बात करेंगे और बीजेपी के कुछ नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे इस संभावना पर। लेकिन क्योंकि कैप्टन अगर नई पार्टी बनाएंगे तो ये तय है कि जो मौजूदा कांग्रेस है उसमें से बहुत सारे लोग जाएंगे। कितनी बड़ी टूट आप कांग्रेस में देखते हैं आगे? देखिए सही, राजनीति दरअसल समय का खेल होता है और अगर समय बीतता जाता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसका बिल्कुल अंदाजा हो गया है कि वो ज्यादा देरी करेंगे तो उसका सियासी नुकसान कैप्टन अमरिंदर सिंह को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जो उनके चाहने वाले हैं, अगर पंजाब कैबिनेट की बात करें, चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो खासम खास 5 बड़े कैबिनेट मंत्री थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, तकरीबन दर्जन भर के करीब विधायक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अपनी सियासी नैया पार लगाने के साथ बैठे हुए थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह ही उनको राजनीति में लेकर आए थे। और इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता कि सुखपाल खैरा जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, वो भी आज इस्तीफा दे देते हैं। सत्येंद्र, हम आगे आपसे और बात करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जॉन। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से कैप्टन ने अलग पार्टी बनाने की बात कर दी है और बीजेपी के लिए यह कह दिया है कि अगर किसानों के मुद्दे आप किसानों के पक्ष में हल कर देते हैं तो हम आपके साथ गठबंधन